जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और शेप्स ऑफ कर्व्स। हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ ड्रॉ करते हैं इकनॉमिक्स में या स्टैट्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में, उसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं उनमें जो कर्व्स होती हैं उनकी शेप्स किस तरह की होती हैं वो हम देखेंगे, और वो क्यों होती हैं उसकी वजह भी हम देखेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल में जो हम फर्स्ट शेप जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कर्व की, उसमें जो रेट ऑफ चेंज हम देखेंगे उसको हम कहते हैं ज़ीरो रेट ऑफ चेंज। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे कि ऐसी हर कर्व जिसमें ज़ीरो रेट ऑफ चेंज आता है किसी भी वेरिएबल के अंदर, उसकी शेप कैसी होती है। तो ज़ीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल जब आता है तो उसकी वजह से उस डायग्राम में जो कर्व बनाते हैं उसकी शेप कैसी होती है, इसके इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होता है उसके दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और हम जो ग्राफ बनाते हैं, जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो दो वेरिएबल्स के दरमियान बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सिस दो होते हैं। तो जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हम दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सिस ही दो होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं उसकी ले रहा हूँ क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस चीज़ की जो प्राइस है वो 1 है, ठीक है, 2 है और 3 है, जबकि उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 पे भी 5 थी। जब प्राइस 2 हुई तब भी उसकी क्वांटिटी 5 रही, और जब प्राइस 3 हुई तब भी उसकी क्वांटिटी 5 रही। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिसमें एक प्राइस है और एक क्वांटिटी है। प्राइस में चेंज आ रहा है जबकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनको जब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे एक ग्राफ की फॉर्म में, तो हम चेक करेंगे कि किस वेरिएबल में जो है वो ज़ीरो रेट ऑफ चेंज आ रहा है। टेबल से तो हमें नज़र आ रहा है कि क्वांटिटी ही एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को जब मैं इस ग्राफ के अंदर शो करवाऊँगा, मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और प्राइस अगर मैं लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, और इनकी वैल्यूज़ में लेता हूँ 1, 2 एंड 3। क्वांटिटी की मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहा हूँ जनाब 5, 10 एंड 15। तो जब मैं ड्रॉ करूँगा इस टेबल को इस ग्राफ के अंदर, तो प्राइस 1 पे मेरी क्वांटिटी 5 थी, मींस कि जब मेरी प्राइस 1 थी तो मेरी क्वांटिटी तब थी 5। जब मेरी प्राइस 2 हुई, प्राइस में जब इजाफा हुआ तो मेरी क्वांटिटी तब भी 5 रही, और जब मेरी प्राइस 3 हुई तो मेरी क्वांटिटी तब भी 5 रही। तो मैं जब इन तीनों डॉट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास ये जो कर्व बना है, ये ग्रीन कलर का जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, इन तीन पॉइंट्स को, तीन कॉम्बिनेशंस को मिलाने से इस कर्व के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़ीरो है। ये कर्व शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी में कोई कमी या इजाफा नहीं हो रहा, क्वांटिटी मेरी फ़िक्स रही है,
और इसी क्वांटिटी में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं आ रहा, तो इसका जो शेप बना है, इस ग्राफ का जो शेप हमें हमारे सामने जो नज़र आ रहा है, इस शेप को हम बेसिकली वर्टिकल कहेंगे। ठीक है, वर्टिकल शेप की ये एक ग्राफ हमारे सामने आई है जिसमें रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़ीरो है। इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़ीरो रेट ऑफ चेंज है। किस में? क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे मैंने मेजर किया है, तो लिहाजा इसका जो ग्राफ बना है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बना है, क्योंकि एक्स एक्सिस में जब कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं आता, एक्स एक्सिस पे लिए गए ग्राफ में जब कोई भी तब्दीली नहीं आती, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। अगर मैं यही सेम क्वांटिटी वाई एक्सिस पे मेजर करता तो मेरा जो ग्राफ बनना था वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बनना था, वो मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनना था। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जब ज़ीरो होता है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसका जो ग्राफ होता है वो भी एक वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। अब ये हमने देखना होता है कि आया कि हमारा जो वेरिएबल हमने लिया हुआ वो किस एक्सिस पे लिया हुआ है। अब मैं मिसाल के तौर पे इसी क्वांटिटी जो है वेरिएबल जो है इसको मैं लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। अब मैं क्वांटिटी यहाँ पे मेजर करता हूँ, जबकि प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेजर करता हूँ। 5, 10, 15 एंड दिस इज़ प्राइस 1, 2 एंड 3। अब डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो प्राइस जब मेरी 1 थी तो मेरी क्वांटिटी 5 थी। प्राइस जब मेरी बड़ी 2 हुई तो क्वांटिटी तब भी मेरी 5 रही, और मेरी जब प्राइस बढ़ के 3 हो गई तो क्वांटिटी मेरी तब भी 5 रही। तो जब मैं इसका इन तीनों पॉइंट्स को मिला के जब मैं कर्व ड्रॉ करूँगा तो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स ज़ीरो रेट ऑफ चेंज। तो इस कर्व के अंदर ज़ीरो रेट ऑफ चेंज आ रहा है। ठीक है, और इस कर्व को की जो शेप है वो बन गई हॉरिजॉन्टल। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि जब भी ज़ीरो रेट ऑफ चेंज आता है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसका जो कर्व होती है वो या तो वर्टिकल बनती है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल बनती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल जो हमने मेजर किया होता है एक्सिस के ऊपर। अगर तो ज़ीरो रेट ऑफ चेंज वाला वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका ग्राफ इस शेप का बनेगा, और अगर ज़ीरो रेट ऑफ चेंज वाला वेरिएबल जो है वो अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका ग्राफ, उसका कर्व इस शेप का बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मुतगैर, ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई तब्दीली ना आ रही हो, उसके ग्राफ की शेप हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, या तो वो वर्टिकल होता है या वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट रेट ऑफ चेंज, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो रेट ऑफ चेंज। और ज़ीरो रेट ऑफ चेंज में एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि दोनों वेरिएबल्स में चेंज नहीं होता। एक वेरिएबल में इजाफा या कमी हो रही होती है, आया कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि उसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएबल अपनी जगह पे फिक्स होता है। ये इसकी एक निशानी होती है ज़ीरो रेट ऑफ चेंज में। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड जो हम देखेंगे ग्राफ, इसमें पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है और ऐसे ग्राफ की जो शेप है वो कैसी होती है। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें प्राइस मेरे पास इंक्रीज़ हो रही है 5 से 10, और दूसरी साइड पे जो मेरे पास क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज़ हो रही है 1 से 2। ये एक छोटा सा मैंने टेबल लिया है, ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो हम ख़रीदते हैं बाज़ार से, ठीक है, उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, जो हमें सेलर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड होती है। तो जब प्राइस में इजाफा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है।
ठीक है। पॉजिटिव चेंज का मतलब, पॉजिटिव रेट का मतलब कि अगर एक वेरिएबल में इजाफा होगा, एक वेरिएबल की प्राइस अगर इंक्रीज़ करेगी तो दूसरे वेरिएबल की प्राइस भी उसकी वजह से इंक्रीज़ करेगी। दोनों में जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वैल्यूज़ के अंदर, जो सिमत है हरकत करने की, वो दोनों एक ही सिमत में हरकत कर रहे हैं, दोनों में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी सेंस में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि एक मैं यहाँ पे टेबल और ले रहा हूँ आपके सामने, जिसमें प्राइस ली है और क्वांटिटी सप्लाइड ली है, ठीक है। प्राइस में मैं यहाँ पे कमी कर रहा हूँ और क्वांटिटी सप्लाइड में भी मैंने यहाँ पे कमी की है। तो ऐसी सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही चेंज आ रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी जो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें दोनों वेरिएबल्स में इजाफा हो रहा था तो इस टेबल में दोनों वेरिएबल्स में कमी हो रही है इनके वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। ये भी डिक्रीज़ कर रही है प्राइस 10 to 5 और इधर से क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही सिमत में हरकत करते हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है और उनका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो भी पॉजिटिव होता है। और जब हम इनकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दोनों टेबल्स में किसी एक की भी आप ड्रॉ कर लें, सेम डायग्राम बनेगी। तो प्राइस मैं मेजर कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी पे मेजर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। 1 2 5 and 10। तो प्राइस मेरी जब 5 है तो क्वांटिटी मेरी कितनी है 1, ठीक है। तो 5 प्राइस पे मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे जो डॉट जो मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। सेकंड, जब मेरी प्राइस में इजाफा हुआ तो मेरी क्वांटिटी जो सप्लाई थी वो भी बढ़ गई, वो सेकंड पे चली गई। तो ये मेरा सेकंड डॉट सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया। तो जब मैं अपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये जो ग्रीन कलर का कर्व मेरे पास बना है, ठीक है, इस कर्व को हम, इसकी जो शेप है, इसकी शेप को हम कहेंगे पॉजिटिव शेप, पॉजिटिव कर्व, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप इसकी हमें नज़र आ रही है, जो कि नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं जानिब जो है वो जा रही है। इसकी जो मूवमेंट है, इफ़ वी मूव अलोंग द कर्व देन वी फील दैट वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसमें अगर प्राइस में इजाफ़ा हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी इजाफ़ा हो रहा है, और अगर हम इस कर्व ऊपर से नीचे इसमें मूव करें तो प्राइस में कमी आ रही है जबकि क्वांटिटी में भी कमी आ रही है, जो कि इस नीचे वाले टेबल के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो लिहाजा दोनों सूरतों में कर्व हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज क्यों होता है? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो हरकत होती है वो एक जैसी होती है, दोनों एक ही सिमत में हरकत करते हैं। इसी वजह से ऐसे जो ख़त होते हैं उनका झुकाव मस्बत होता है, पॉजिटिव होता है। Now dear student, we are going to discuss about negative rate of change। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप हम देखते हैं, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रही है 1 से 2 तो दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी उनमें कमी आएगी, वो कम होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। या अगर मैं एक और टेबल ले लूँ जिसमें प्राइस और क्वांटिटी को शो करवाऊँ, तो प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो ये दो ऐसी टेबल्स हैं, दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है। एक में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी में कमी आ रही है, या अगर हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल में अगर कमी आ रही है तो दूसरे वेरिएबल में इजाफा होगा, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है वो
बढ़ेगी, ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है, प्राइस में इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर क्वांटिटी कम होगी तो हम दोनों में कह सकते हैं इन दोनों में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। या अगर प्राइस में कमी आएगी तो अगर क्वांटिटी में इजाफा होगा तो तब भी जो दोनों में रिलेशन है वो हमारे पास नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ऐसे दो वेरिएबल्स के दरमियान जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स उस कर्व का, वो भी नेगेटिव होगा। प्राइस एंड योर क्वांटिटी डिमांड, वन एंड टू, 5 एंड 10। जब मेरी प्राइस 1 थी तो मेरी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो थी 10, और जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो के 5 हो गई। तो इन दो कर्व्स को जब मैं दो पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास ये जो कर्व बनी है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि जब प्राइस मेरी बढ़ी 1 से 2 पे गई तो क्वांटिटी जो थी वो 10 से 5 पे आई। तो एक तो वेरिएबल में तो इजाफा हो रहा है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में क्या इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि दूसरे वेरिएबल की जो डायरेक्शन है वो कमी की तरफ जा रही है। एक में इजाफा हो रहा है, दूसरे में कमी हो रही है, तो लिहाजा ऐसे दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ग्राफ बनता है उसका रेट ऑफ चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।